दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो रेजिस्टेंस की पूरी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया या बोल सकते हैं एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट जो है बार बार गिरता है, मतलब प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, और एक की लेवल या बोल सकते हैं एक ऐसा जोन आता है जहां से मार्केट क्या होता है, गिरना शुरू करता है। अगेन उस एरिया में वापस से जाता है और यहाँ से फिर से गिरना शुरू करता है। अगेन नीचे आता है और फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर से फॉल करना शुरू करता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इस जोन में, इस एरिया में क्या होते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं। या यूं कहें कि अगर कोई भी बंदा हो जो कि यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से जिसने भी बाइंग किया होगा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि जिसने भी इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग किया होगा उनको यहाँ जाते जाते अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। क्या हो रहा होगा, उनको यहाँ पे जाते जाते अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करने से क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, गिरावट आना शुरू होता है। मार्केट में क्या होता है, गिरावट आना शुरू होता है। फिर से कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। बाइंग करने से क्या होगा, यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे मूव करेगा तो अगेन क्या होगा, अभी जो जिन्होंने प्रॉफिट उनको अच्छा खासा दिख रहा होगा, जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे इस लेवल पे, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट यहाँ से पिछली बार गिरा था, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, मार्केट काम करता है। अगेन नीचे आएगा, अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर से ऊपर जाएगा और इस पर्टिकुलर जगह पर फिर से क्या होंगे, सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो प्राइस क्या होता है, गिरना शुरू कर देता है। तो आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। चलिए हम इसे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव करते हैं और हम चार्ट पे आते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे। ये है अनंत राज लिमिटेड, एक स्टॉक है, इसका चार्ट है। इस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस आखिर कैसे काम करता। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये एक बढ़िया जोन है। इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक मार्केट क्या हुआ है, जब भी इस एरिया में आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया से क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। इस वाले जोन से क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग हो रहा है। एक तगड़ी लेवल की बाइंग आ रही है, यहाँ से जो है एक बाइंग आ रहा है और स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और जैसे ही यहाँ होता है, सेलर्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। या यूं कहे कि जो भी जिन्होंने यहाँ से खरीदा था उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। इसलिए क्या हुआ, प्राइस जो है वापस से नीचे आया। अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, फिर से प्राइस ऊपर गया और अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगेन मार्केट क्या होता है, नीचे आता है। तो बार बार जहां से प्राइस जो है वो गिरता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। चलिए हम आगे और भी समझते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये भी एक वैसा ही एरिया है, हम देख सकते हैं ये जो लेवल है ये भी बिल्कुल वैसा ही एरिया है। प्राइस क्या हो रहा है कि इस लेवल पर बार बार आ रहा है और यहां से गिर रहा है। अगेन आया, अगेन गिरा, अगेन यहाँ पे आया, अगेन छोटा सा फॉल हुआ, बट अगली बार क्या हुआ, ये ब्रेक करके ऊपर भाग गया। तो कभी तो ऐसा होगा ही, ये अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। मतलब जहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसके हाई को भी ये क्या करेगा, ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए हम दूसरा चार्ट में समझते हैं। अभी हम आईसीआईसीआई के चार्ट पे जाते हैं। आईसीआईसीआई, ये हमारा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, ठीक है। और वन डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये एक बढ़िया पर्टिकुलर एक जोन है। इस जोन से क्या हो रहा है, मार्केट जैसे ही इस जोन पे जा रहा है, मार्केट बार बार क्या कर रहा है,
फॉल कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट पर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है सपोर्ट पे कौन एक्टिव होते हैं, बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं। कौन एक्टिव होते हैं, सेलर्स। या यूं कहें कि जिन्होंने भी जो भी बायर्स जो हैं यहाँ से बाइंग किए होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने की वजह से क्या होता है, मार्केट से पैसा मतलब वो निकालते हैं, अपने डीमैट अकाउंट से पैसा निकालेंगे। तो पैसा जब निकालेंगे तो क्या होगा, मार्केट जाहिर सी बात है कि क्या करेगा, फॉल करेगा। अगेन यहाँ पे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर से इसी पर्टिकुलर एरिया से क्या होता है, मार्केट फिर से फॉल करना शुरू करता है। तो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बार बार क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। चलिए मैं एक बार और भी एग्जांपल देता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये देखिए, ये भी एक काफी बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पे ये एक एरिया है जहां से प्राइस क्या हो रहा है, बार बार ड्रॉप कर रहा है। ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जबकि ये एरिया इसके लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स जो हैं, बायर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से खरीद रहे हैं और इस पर्टिकुलर एरिया पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को बार बार क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। अगेन यहाँ पे जाता है, फिर से गिर रहा है, फिर जा रहा है, फिर गिर रहा है, अगेन यहाँ पे गया, फिर से गिरा। तो इस पर्टिकुलर एरिया को जहां से बार बार प्राइस जो है गिरता है, वहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और इसी एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि रेजिस्टेंस और कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज हो गया। एक्चुअली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, 3-4 कैंडल्स को मिला करके एक लाइन प्लॉट करते हैं। तो ये क्या हो सकता है, एक बिल्कुल ही देखिए, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे तो प्राइस क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, प्राइस डाउन, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे गया, फिर प्राइस डाउन, फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, प्राइस यहाँ गया, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, प्राइस डाउन, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, प्राइस डाउन। तो हम अगली वीडियो में समझेंगे कि रेजिस्टेंस कितने तरीके के हो सकते हैं और वो कैसे काम करते हैं। और फिर हम डीपली पढ़ेंगे उसके अगले वीडियो में कि उसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है और हम किस बेसिस पर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल ही इजी वे में। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।